ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को सुखी रखे, सुसंपन्न रखे। कल जो है 24 तारीख को दिन सोमवार के दिन एकादशी व्रत है। जिस एकादशी को इसको विजया एकादशी कहते हैं। तो इस एकादशी के दिन अगर आप इसका भगवान विष्णु का पूजा करते हैं सफेद तिल से, अगर तुलसी पत्ता अगर चढ़ाते हैं तो सभी जन्म जन्मांतर के पाप आपके समाप्त हो जाते हैं, प्रायश्चित दूर हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, मैं अपवित्र हूं या पवित्र हूं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, जिस अवस्था में हूं। जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम पुंडरीकाक्षम जह स्मरेत, भगवान विष्णु पुंडरीकाक्ष को जो स्मरण करता है सो बाह्याभ्यंतरा शुचि, वो बाहर और भीतर दोनों शुद्ध हो जाता है। तो कल के दिन अगर आपके पास त्रिवेणी संगम का जल है तो आप 3 ढक्कन किसी पात्र में है तो 3 बार थोड़ा सा उसमें से स्नान वाले जल में पहले डालिए। गंगाए नमः, जमुनाए नमः, सरस्वती नमः। इसके बाद उस जल से लेकर के स्नान करिए। साथ में कल एक चीज और विशेष है, खास करके शाम के समय में लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण यह एकादशी विजया एकादशी है, इसलिए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सर्वोपरि साधन बता रहा हूं। शाम के समय में 8 कमल पुष्प ले लीजिए। कमल पुष्प नहीं मिलता है तो पीला फूल ले लीजिए, गेंदा का आजकल संभवतः उपलब्ध है। 8 ही लाल फूल ले लीजिए, चाहे वो गुड़हल का हो चाहे गुलाब का हो। 8 पान का पत्ता ले लीजिए। उस 8 पान के पत्ता के ऊपर 2-2 बतासा रखिए। 8 आप बेदाम का घिरी ले लीजिए। 8 लड्डू ले लीजिए। लड्डू बूंदी वाला होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और चावल पीला कर लीजिए, लाल कर लीजिए। 2 चावल हो गया, 2 प्रकार के फूल हो गए। 4 पान का पत्ता 5, लड्डू 6, बेदाम गिरी 7 और किशमिश दाख जिसको कहते हैं, बड़ी वाली किशमिश, छोटी वाली नहीं। ये 8 जो है सो पान के पत्ता को रख करके एक एक सामान सब पर रख दीजिए। उसके बाद बतासा के ऊपर 2-2 लौंग रख लीजिए और एक एक इलायची रख दीजिए। इसके बाद दीपक जलाइए घी का।
8 दीपक जला दे या एक चतुर्मुखी दीपक जला दे जिसका 4 मुंह होता है। चावल बायां हाथ में ले लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरय पूरय नमः। या अगर पाठ कर सकते हैं तो लक्ष्मी अष्टक जो इंद्र ने जिस मंत्र से स्तुति किया था, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठ सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो इस 8 मंत्र से एक एक फूल, एक बेदाम का गिरी, एक जोड़ा लौंग, एक इलायची, एक लड्डू, ये सब एक बार मंत्र बोले और मंत्र बोल करके पान के पत्ता पर मां भगवती लक्ष्मी महालक्ष्मी के सामने ये रखें। और ज्यादा नहीं परेशान हो, आपको मंत्र नहीं करना जानते हो, तो ओम श्रीं श्रीयै नमः या ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीयै नमः, ये दोनों में जो आपको सुविधा लगे 8 माला करिए और कल से ही प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि यह एकादशी बीजिया एकादशी है। एकादशी तो ऐसे 12-1 बजे तक रहेगा, लेकिन शाम को मैं इसलिए कह रहा हूं कि उदया तिथि के हिसाब से शाम को ग्राह्य है। साथ में दूसरा चीज, द्वादशी भगवान शिव का भी प्रयोग क्रिया हो जाता है, क्योंकि भगवान देवादिदेव महादेव विष्णु को अपने इष्ट मानते हैं और भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव को इष्ट मानते हैं। अगर ब्राह्मण द्वारा करते हैं, ब्राह्मण देवता लोग करना चाहें, तो पुरुष सूक्त का और रुद्र सूक्त का पाठ करें। पहले पुरुष सूक्त, इसके बाद श्री सूक्त, इसके बाद रुद्र सूक्त, फिर रुद्र सूक्त, फिर श्री सूक्त, फिर पुरुष सूक्त। ये 8 बार पाठ करना पड़ेगा। आप कल से शुरू करिए, 8 दिन के अंदर अंदर आपको संभवतः मां भगवती की परम्बा की कृपा होगी तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 8 दिन के बाद बंद नहीं करना है। क्यों? कि हो सकता है कि आपके यहां कुछ कृत्रिम दोष हो, या आपकी इष्ट की नाराजगी हो, कुल देवी की नाराजगी हो, कुल देवता की नाराजगी हो, माता पिता का बददुआ हो, जिसको पितृदोष कहते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को चलने दीजिए। कल के बाद हर शुक्रवार को करना शुरू करिए। 8 शुक्रवार जरूर करिए। 8 शुक्रवार अगर पूरा हो जाता है, कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, नहीं तो कमल का फूल अगर नहीं मिलता है तो ये प्रक्रियाएं जरूर करिए। आपको जीवन में बहुत से सुविधाएं मिलेंगी। साथ में 26 तारीख को शिवरात्रि प्रारंभ होगा, तो 26 तारीख को रात्रि काल में 6 बजे से लेकर के 27 को सुबह 6 बजे तक 4 पहर का आप 4 पूजा करें। आगे भी मैं बता चुका हूं कि एक बार गन्ना के रस से करिए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। शाम को 6 बजे से करते हैं तो कुशोदक से करिए, परिवार में आपके और आपके साथ जो भी कष्ट है
शारीरिक वो निराकरण हो। दूसरा पहर में पूजा करें तो संतरा आजकल उपलब्ध है, संतरा का और अनार का जूस से अभिषेक करिए। तीसरा पहर में गाय के दूध मिले तो उस दूध से करिए। और चौथा पहर में गन्ना का रस अगर नहीं उपलब्ध हो पाता है तो गुड़ ले आइए, और गुड़ ले आकर के उसी को जो है सो जल में रख करके उसको घोल लीजिए और उसी जल से अभिषेक करिए। चावल अगर पहले पहर में चढ़ाते हैं, चाहे वो 1.25 लाख चढ़ा लें, 11,000 चढ़ा लें, 21,000 चढ़ा लें, तो वो चावल ऐश्वर्य की वृद्धि करता है। बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो तीसरा पहर में बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान शिव की अति प्रसन्नता होती है। आपके जीवन में सुख और समृद्धि, संपत्ति तीनों प्राप्त होती है। सफेद पुष्प से पूजा करते हैं तो भगवान शिव आपके परिवार में जो है सो हर तरह का सुख सुविधा देते हैं। दूसरा या चौथा में गेहूं से पूजा, गेहूं अर्पण करते हैं तो संतान सुख प्राप्ति होती है। तो भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, और माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों को प्रसन्न रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें। मैं माँ भगवती कामाख्या से सदा प्रार्थना करूंगा। जय माँ कामाख्या।